चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम समझेंगे कि कान के दर्द के पीछे आखिर क्या विज्ञान है और कैसे हम तेजी से और सुरक्षित तरीके से इससे राहत पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कान का दर्द हमेशा आधी रात को ही क्यों सबसे ज्यादा सताता है? मतलब ठीक रात के 2 बजे, जब सब गहरी नींद में होते हैं। चलिए समझते हैं कि ये परेशान करने वाली घटना आखिर होती क्यों है। तो होता यह है कि जब हम सीधे लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो दिन भर हमारा दोस्त था वो अचानक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सीधे लेटने पर रक्त का प्रवाह सिर की ओर बढ़ जाता है और कान में फंसा हुआ तरल पदार्थ वहीं रुक जाता है। एक तरह से अंदरूनी दबाव का एक भयानक तूफान पैदा हो जाता है जो किसी को भी शांति से सोने नहीं देता। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज के बारे में जानना होगा। इसे यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। ये हमारे गले और मध्य कान को जोड़ने वाली एक बहुत ही संकरी नली है। जब ये नली हवा के दबाव को संतुलित नहीं कर पाती और बंद हो जाती है, बस असली समस्या और वो भयंकर दर्द वहीं से शुरू होता है। तो आज हम इन चीजों पर गौर करेंगे। पहला, कान के दर्द का विज्ञान। दूसरा, इसके सामान्य कारण और ट्रिगर्स। तीसरा, प्रमाणित घरेलू उपाय। चौथा, इस दर्द के साथ कैसे सोएं। पांचवां, किन उपायों से हमें पूरी तरह बचना है। और छठा, डॉक्टर को कब दिखाना है। भाग 1, कान के दर्द का विज्ञान। शायद कभी कभी लगता हो कि कान का दर्द तो सिर्फ बच्चों को होता है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में 1 से 5% वयस्क यूस्टेशियन ट्यूब की इस समस्या से परेशान हैं। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये सिर्फ बचपन की बीमारी नहीं है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बहुत ही आम समस्या है। अब आते हैं भाग 2 पर, इसके सामान्य कारण और ट्रिगर्स। हमारी शारीरिक संरचना के अलावा कई बाहरी चीजें भी इस दर्द को ट्रिगर कर सकती हैं। सर्दी, खांसी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो सबसे आम हैं ही, लेकिन हवाई जहाज में सफर करने पर ऊंचाई में जो बदलाव होता है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा नहाते या तैरते समय कान में पानी चला जाना, जिसे स्विमर्स ईयर कहते हैं, या फिर दांत पीसने और जबड़े की समस्या, जिसे TMJ कहा जाता है, ये सब भी ऐसा भयंकर दर्द पैदा कर सकते हैं जो बिल्कुल किसी इन्फेक्शन जैसा महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्रमाणित घरेलू उपाय। अगर फ्लाइट में सफर के दौरान केबिन प्रेशर से कान बंद हो जाते हैं तो वॉल्साल्वा पैंथरा किसी जादू से कम नहीं है। इसे करने का सही तरीका ये है, अपनी नाक को कसकर बंद करें, मुंह को एकदम बंद रखें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई गुब्बारा फुला रहे हों, और फिर धीरे से नीचे की ओर दबाव डालें। ये तरीका उस बंद यूस्टेशन ट्यूब को तुरंत खोलने में बहुत ही शानदार काम करता है। सिकाई करना भी एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन सही सिकाई चुनना जरूरी है। ठंडी सिकाई दर्द को सुन्न कर देती है और सूजन को तुरंत घटाती है। बस इसे हमेशा तौलिए में लपेटकर ही इस्तेमाल करें। दूसरी ओर गर्म सिकाई तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देती है और उस फंसे हुए तरल पदार्थ को बाहर निकलने में मदद करती है। सबसे असरदार तरीका यह है कि हर 30 मिनट में गर्म और ठंडी सिकाई को बारी बारी से बदलें। यह एक 2-in-1 अप्रोच है जो गजब का काम करता है। अच्छा, एयर ड्रॉप्स डालते समय एक गलती बहुत आम है। इसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दवा की बोतल को अपने हाथों के बीच रगड़कर हल्का सा गर्म कर लें। फिर कान की नली को सीधा करने के लिए अपने कान को ऊपर और पीछे की ओर खींचें। इसके बाद बिना कान को छुए ड्रॉप्स डालें और सबसे आखिर में कान के सामने वाले हिस्से, जिसे ट्रैगस कहते हैं, उसे हल्के से दबाएं। इससे दवा सीधे अंदर गहराई तक और उस संक्रमित हिस्से तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं भाग 4 की, दर्द के साथ सोए कैसे। जैसा कि हमने पहले बात की थी, दर्द रात में ही अपना असली रंग दिखाता है। ऐसे में 30 डिग्री का कोण बहुत मददगार साबित होता है। अपने सिर को 30 डिग्री तक ऊंचा रखकर सोने से गुरुत्वाकर्षण वापस आपका दोस्त बन जाता है और तरल पदार्थ कान के पर्दे से दूर नीचे की ओर बहने लगता है। सिर को ऊंचा रखने के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी लेकिन असरदार बातें ध्यान में रखें। हमेशा उस करवट सोएं जिस तरफ के कान में दर्द नहीं है। हवा में नमी बनाए रखने के लिए कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। सोने से करीब आधे घंटे पहले कोई इबुप्रोफेन जैसी दर्द निवारक दवा ले लें। और हाँ, दर्द वाले खुले कान पर सीधे ठंडी हवा बिल्कुल न लगने दें। ये सब चीजें मिलकर आपको एक सुकून भरी नींद देने में बहुत मदद करेंगी। अब आते हैं भाग 5 पर, जो शायद सबसे जरूरी है, वो उपाय जिनसे हमें पूरी तरह बचना है। देखिए,
वॉशक्लॉथ से सिकाई करना और साधारण दर्द निवारक दवाएं लेना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कुछ खतरनाक मिथकों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। कान में कॉटन स्वैब या ईयरबड डालना, किसी क्लिप या पिन से कान खोदना, या फिर कान में लहसुन का रस और टी ट्री ऑयल डालना, ये सब बिल्कुल मत कीजिए। ये तरीके आपको फायदे की जगह बहुत गंभीर और हमेशा के लिए रहने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ क्या कहते हैं? डॉक्टर ग्वेन हुइन ने कान को सुन करने वाली ओवर द काउंटर ड्रॉप्स के बारे में बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है और कभी-कभी ये उल्टा असर करता है और कान में चुभन पैदा करता है। इसीलिए बेंजोकेन वाली ऐसी सुन करने वाली ड्रॉप्स के इस्तेमाल से हमें पूरी तरह बचना चाहिए। और अंत में भाग 6, डॉक्टर को कब दिखाएं। हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनियों पर ध्यान देना होगा। अगर ये लक्षण 2-3 दिन से ज्यादा टिके रहें, या बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, या फिर कान से कोई तरल पदार्थ, मवाद या खून निकलने लगे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक बात जो आपको हैरान कर सकती है, अगर वो भयंकर दर्द अचानक से रुक जाए तो खुश मत होइए। ये इस बात का संकेत नहीं है कि आप जादुई रूप से ठीक हो गए हैं, बल्कि ये कान का पर्दा फटने का संकेत हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब एक बहुत ही रोचक सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। अगर कान का इन्फेक्शन ज्यादातर सामान्य सर्दी और एलर्जी की वजह से शुरू होता है, तो क्या हमारे रोजमर्रा के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखना ही कान के दर्द से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम उन बुनियादी कारणों को ही रोक दें, तो कान खुद ब खुद सुरक्षित रहेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।